Sum number 6. Establish the following vectors inequalities geometrically और otherwise. यहाँ पे अलग अलग आपको दिया हुआ है. A is equal to A plus B less than or equal to A B. Second, B is equal to modulus of A plus B greater than or equal to A minus B. C is equal to A minus B less than or equal to A B. D is equal to A minus B greater than or equal to A minus B. When does the equality sign above apply? क्या ये हम साइन अप्लाई कर सकते हैं कि ये नहीं, वो वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ए और दो वेक्टर्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है. तो फर्स्ट ओ से पी वेक्टर ए और पी से यहाँ पे क्यू वेक्टर बी यहाँ पे सपोज कर. तो दोनों वेक्टर को यहाँ पे जो लाइन ज्वाइन करेगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि दोनों का एडिशन वेक्टर ए प्लस बी. और ये किसके लिए है? जब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में, ए एंड बी बोथ सेम डायरेक्शन. ये किसके लिए? जब प्लस प्लस साइन होगी और माइनस माइनस साइन होगी तब हम ये वेक्टर के बारे में कंसिडर करेंगे. मतलब इन शॉर्ट प्लस के बारे में, माइनस मीनिंग. तो सपोज बी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब मैं बी को यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ. तो ये दोनों को जो वेक्टर ज्वाइन करेगा उसको मैं बोलूँगा आर. तो ये ओ पी ए और पी आर क्या हो जाएगा? बी. और ओ आर आपका हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, क्योंकि ये माइनस वेक्टर है, मैंने पीछे के साइड एक्सटेंड किया हुआ है इसके लिए. तो ये माइनस बी किसके लिए हम अप्लाई करेंगे? तो जिसके आगे माइनस माइनस की साइन है तो ये दोनों के लिए नीचे वाला वेक्टर यूज़ करेंगे, और ये दोनों के लिए जो ऊपर वाला प्लस बी का है वेक्टर वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है. तो ए प्लस बी यहाँ पे, ए प्लस बी यहाँ पे, पर यहाँ पे ए माइनस बी है तो ए माइनस बी तो यहाँ पर जनरेट हो रहा है. तो लास्ट दो के लिए ये वाला वेक्टर हम कंसिडर करेंगे. तो फर्स्ट ओ पी इज इक्वल टू ए, पी क्यू इज इक्वल टू बी और ओ क्यू इज इक्वल टू ए बी लिख सकते हैं. अब ये किसके लिए? ऊपर के वेक्टर के लिए. अब नीचे के वेक्टर के लिए ओ पी इज इक्वल टू तो ए ही है, बट बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. आर पी इज इक्वल टू माइनस बी और ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. तो इसी तरह हम कुछ नहीं किया, फिगर ड्रॉ किया और जस्ट हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है. बट हम अब स्टार्ट करते फर्स्ट नंबर का सम सॉल्व करने की. तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी. सम हार्ड नहीं है, लेंथी है, बट उसको इजी बनाने की मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पे लिखा लेस देन और इक्वल टू. सेकेंड स्टेप में क्या लिखता हूँ ध्यान से देखना. ए की वैल्यू कौन सी? ओ पी. तो वेक्टर ओ पी प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ओ बी की वैल्यू वेक्टर पी क्यू, तो वेक्टर पी क्यू. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं ओनली लेस देन लिखूंगा. पहले मैं लेस देन के लिए सोल्व करा, उसके बाद इक्वल टू के लिए सोल्व करूँगा. सेकंड स्टेप में क्या करना है? ए की जो वैल्यू है वो लिखनी है, बी की वैल्यू जो है वो लिखनी है, और साइन सिंपल आपको क्या लिखने है? लेस देन. ग्रेटर देन है तो ओनली ग्रेटर देन, पर इक्वल टू लिखने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद मॉड्यूलस ए की वैल्यू ओ पी प्लस बी की वैल्यू पी क्यू. उसके बाद थर्ड स्टेप में यही स्टेप, पहले वाला स्टेप वापस लिखना है पर वेक्टर फॉर्म में. किस तरह? देखो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. उसको दे दो इक्वेशन नंबर 1.
फर्स्ट लेस देन को प्रूव करने के लिए आपको यही स्टेप फॉलो करने और कोई हार्ड स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो जो क्वेश्चन दिया था वो एज इट्स लिखा, उसके बाद मैंने पी क्यू आर के फॉर्म में मैंने लिख दिया, उसके बाद ए बी को मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में मेरे को क्या करना है, दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों साइड प्लस प्लस की साइन है, तो मतलब हम लिख सकते हैं बोथ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर इन सेम डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू हम 0 लिख सकते हैं, बोथ इन सेम डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a प्लस बी, राइट, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं r, क्योंकि a प्लस बी को ही हम r बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, तो उसका फॉर्मूला था a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़, बोथ सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 2ab cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसलिए लिख सकते हैं cos 0 की वैल्यू 1, मतलब ओनली 2ab बचेगा। तो ये स्टेप को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर का रिड्यूस a, मिडिल टर्म के साइन प्लस, बी स्क्वायर का रिड्यूस b और स्क्वायर, तो ये हाफ और ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी हमने यहाँ पे प्रूव किया, बट मैं उसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा। देख सकते हो कि मॉड्यूलस a प्लस बी कंबाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों अलग अलग प्रूव हो सकते हैं, तो यस प्रूव हो के उसके बाद नाम दे दो उसको इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक साथ में लिख दो, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b लेस देन और इक्वल टू साथ में हो जाएगा, तो क्या हो लिखेगा, हम लिख सकते हैं हम लेस देन इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये फर्स्ट नंबर का केस आपका हो गया प्रूव। अब सेकंड नंबर में और थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर में ये मेथड बताने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट कैसे करते वो मैं आपको सिखाता हूँ सेकंड केस के लिए। सेकंड केस क्या लिखा हुआ है कि a b ग्रेटर देन इक्वल टू a b, ये लिखा हुआ है, राइट। तो फर्स्ट मैंने बोला हुआ था कि ये स्टेप के बाद आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे किया था, सिंपल फॉर्म में लिखना है, a प्लस बी है तो ऊपर वाला ही फॉलो करेंगे, a के लिए वेक्टर OP, b के लिए PQ, पर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे हम, ओनली ग्रेटर देन। a के लिए OP माइनस b के लिए क्या लिखेंगे PQ। तो फर्स्ट स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया था इस तरह, उसके बाद हमें क्या ऊपर वाला टर्म ही वेक्टर फॉर्म में लिख के देना है, तो वेक्टर a वेक्टर b ग्रेटर देन वेक्टर a माइनस वेक्टर b दे दो इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस प्लस दोनों सेम थे, इसलिए मैंने लिखा था सेम डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे प्लस माइनस है, मैं क्या लिखूँगा, बोथ आर कोलिनियर बट म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे सेम लिखा था, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लिखा था, यहाँ पे जो प्रोसेस बताई वो आपको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम डायरेक्शन था तो यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा था, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, तो ये प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टेप में लिखता हूँ डायरेक्ट, देखो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो, फर्स्ट और सेकंड को, तो आपका आंसर मिल जाएगा वेक्टर a वेक्टर b लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू
वेक्टर मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी। तो ये इस तरह आपका सेकंड नंबर का इक्वेशन भी प्रूव हो चुका है। अब इसी तरह शॉर्टकट मेथड से मैं थर्ड नंबर का इक्वेशन आपको प्रूव करके बताता हूँ। यही ध्यान में रखना, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर में यहाँ पे प्रूव करना। थर्ड नंबर के अंदर क्या था, a माइनस बी लेस देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b। फर्स्ट में हमें क्या करना था, बट अभी यहाँ पे a माइनस बी आ गया, तो a माइनस बी के लिए अब सेकंड फॉलो करेंगे। तो a माइनस बी के लिए मैं क्या लिखूँगा, ओ आर। तो यस, वेक्टर फॉर्म में मैं लिखूँगा ओ आर। लेस देन इक्वल टू है तो ओनली लेस देन लिखूँगा a। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ओ पी, वेक्टर ओ पी प्लस b के लिए कितनी है, माइनस b है, इसलिए हम यही सिलेक्ट करेंगे, आर पी पर माइनस ही लिखेंगे, तो वेक्टर आर पी। उसके बाद आपको वही प्रोसेस, वही स्टेप फर्स्ट वाला वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर ए वेक्टर बी लेस देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इक्वेशन नंबर 1 ये आपका यहाँ पे प्रूव हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ था, ये स्टेप आप साथ साथ में सेकंड और थर्ड देखते जाओ। तो ये स्टेप मैंने किया, उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस है तो बोथ आर म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में लिखा था। यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो वही सेंटेंस यहाँ पे लिखोगे कि बोथ आर कोलिनियर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वही स्टेप यहाँ पे क्या लाना है, तो वही वेक्टर फॉर्म में लिख दो आप, वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वही लिख दो, बट ये जो है वही लिखना है आपको और सेंटेंस लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाला स्टेप पर ओनली इक्वल टू के साथ इक्वेशन नंबर 2 दे दो, जैसे कि यहाँ पे हमने किया हुआ था। उसकी कोई अलग सा प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दो, तो वेक्टर ए वेक्टर बी लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ पे आपका पूरा इक्वेशन प्रूव हो चुका है। अब फोर्थ नंबर के इक्वेशन को आपको प्रूव करना है। फोर्थ नंबर का इक्वेशन आपका a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी। तो फर्स्ट स्टेप क्या करना था, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या था, ओ आर। तो वेक्टर ओ आर ओनली ग्रेटर देन लिखना है, a इज इक्वल टू ओ पी और आर पी, ओ पी और यहाँ पे मैं लिखूँगा आर पी। ठीक है, उसके बाद यही स्टेप ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म में ए बी लेस देन ग्रेटर देन बी। इक्वेशन नंबर 1 आपका पूरा हो चुका है। बट यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों साइड माइनस माइनस साइन है, तो लिख सकते हैं कि बोथ आर कोलिनियर एंड इन सेम डायरेक्शन। प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, तो उसके लिए सेम डायरेक्शन लिखूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस है तो अपोजिट डायरेक्शन लिख दो। तो प्रोसेस वही कर, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, यही है, वेक्टर फॉर्म में लिख दो बट ओनली ग्रेटर देन की साइन के साथ। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को कंबाइन कर दो। सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू रहेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हो गया आपका 6 नंबर का सम खत्म।